नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द कंसेप्ट कोच 5.4 पर आपका स्वागत है। आज मैं पढ़ाऊंगी साइटोलॉजी। ये जो मैं जनरल साइंस का बायोलॉजी पार्ट में पढ़ाने जा रही हूँ और जनरल साइंस का जो बायोलॉजी का पार्ट होता है सारा मैं ही कवर कराऊंगी और फिजिक्स केमिस्ट्री अदर सर उसको कवर कराएंगे जो हमारे साइंस जनरल साइंस में आता है, जो कि अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं स्टार्ट करूंगी कि साइटोलॉजी होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइटोलॉजी क्या है और उसकी परिभाषा के तौर पर हम उसको कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सेल्स का अध्ययन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। सेल्स में जैसे सेल्स का स्ट्रक्चर हो गया, सेल का फंक्शन हो गया, ये सारी चीज़ों का अध्ययन जब करते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। फिर उसके बाद जानेंगे कि साइटोलॉजी में इसकी खोज साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसे कहा जाता है। तो आप लोग रफ पेन लेकर बैठिएगा, इस क्लास को लीजिएगा और इसमें फादर ऑफ साइटोलॉजी हम जानेंगे कि किसे कहते हैं और फादर ऑफ साइटोलॉजी किस वैज्ञानिक को कहते हैं। उनका नाम है रॉबर्ट हुक। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है या फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले सेल की खोज, सेल पर अध्ययन किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी को। और डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी जो हैं वो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के जनक भी उन्हें कहा जाता है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे सेल कैसे बना। जब ये इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी तो सबसे पहले सेल कैसे बना, फिर जीव उससे कैसे बने, तो हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जब भी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी तो जैसे हमारे वातावरण में बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल के क्या बनाते हैं, एटम्स बनाते हैं और एटम मिल के क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल तैयार करते हैं। फिर मॉलिक्यूल मिलकर एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, बृहद अणु जिसे कहते हैं। बृहद अणु मिलकर ऑर्गेनेलिज तैयार कर, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे सेल में सेल के अंग क्या क्या होते हैं, ऑर्गेनेलिज क्या क्या होती हैं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेलिज बनाते हैं। ऑर्गेनेलिज, बहुत सारी ऑर्गेनेलिज मिलकर क्या करती हैं, एक सेल का निर्माण करती हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा। सेल, सबसे पहले सेल लेवल पे जीव बना, उस जीव का क्या नाम है। जैसे कि एक सेल जो है वो संपूर्ण अपने आप में क्या होती है, एक संपूर्ण जीव होती है, जिसमें से आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लोरेला है और क्लेमाइडोमोनास। ये क्या है, एक कोश की जीव हैं, जो कि एक ही कोशिका क्या करती है, संपूर्ण जीव का निर्माण करती है। जीवन का जो जितने भी प्रक्रियाएं होती हैं पूरा एक सेल के अंतर्गत होता है। फिर सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम से क्या होता है, एक जीव बनता है जिसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो कैसे बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम से। बहुत ऑर्गन सिस्टम मिलके एक जीव का निर्माण करते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव भी होते हैं जो कि टिश्यू लेवल पे भी जीव होते हैं और ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम मिला के क्या होता है, एक जीव का निर्माण होता है। इस तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सेल क्या है, सेल किसे कहते हैं, सेल का हमारे जीवन में क्या महत्व है जीवों के निर्माण में। सेल को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि साइटोलॉजी का
जो यूज है, उपयोग क्या है, तो उपयोग में आप लिखेंगे साइटोलॉजी जो है वो स्वास्थ्य, जो हमारा हेल्थ होता है उसकी जांच में इसका उपयोग किया जाता है। और जब हम बीमार होते हैं तो उसका डायग्नोसिस में भी साइटोलॉजी का यूज़ किया जाता है। और अनुसंधान में जब किसी भी चीज़ पर रिसर्च किया जाता है, जैसे सेल से रिलेटेड या जीवों से रिलेटेड, डीएनए हो गया, ये सभी चीज़ों को लेकर, तो एक ये रिसर्च लेवल में भी इसका यूज किया जाता है। तीसरा है रोगों के डायग्नोसिस में, रोगों के निदान में भी साइटोलॉजी का उपयोग किया जाता है। फिर से इसको एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं कि साइटोलॉजी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। साइटोलॉजी का यूज़ होता है स्वास्थ्य के जांच में और हेल्थ जांच में, और अनुसंधान में भी इसका उपयोग किया जाता है, और बीमारियों के डायग्नोसिस में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सेल क्या होता है। सेल जीवन की मूलभूत इकाई, सेल को हम क्या कहते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई है। सेल क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई। और सेल को जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। सेल को क्या कहा जाता है, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। और सेल जो है सबसे पहले हम जानेंगे कि और सभी जीव जो होते हैं, सभी जीव किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से। जैसा कि जैसे हम लोग घर बनाते हैं आजकल, जो सीमेंट ये ईंट वगैरह का जो घर बनता है वो कैसे बनता है, कोई घर बना तो आप उसमें देखेंगे कि उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होगी। जैसे कोई बिल्डिंग तैयार हुआ है तो उसमें सबसे छोटा यूनिट उसका क्या होगा, तो उसमें हम देखते हैं कि ईंट जो है, ईंट दीवार जो खड़ी होती है, एक एक ईंट मिलाकर क्या बनता है, एक दीवार बिल्डिंग खड़ा होता है। उसी तरह किसी भी जीव को बनने के लिए उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल होती है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, और सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, और सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है। मानव में, ह्यूमन में सबसे बड़ी कोशिका इसको बोलते हैं अंडाणु को, और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका को बोला जाता है, तंत्रिका कोशिका। पूरे जीवों के आधार पर अगर देखा जाए कि सभी जीवों में सबसे जो बड़ा सेल है सभी जीवों के आधार पर जो सबसे बड़ी कोशिका है उसका नाम क्या है, सबसे बड़ी कोशिका। शुतुरमुर्ग का अंडा या इसे ऑस्ट्रिच एग कहा जाता है। शुतुरमुर्ग का अंडा आप हिंदी में लिख सकते हैं। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। इसका दूसरा नाम PPL
ओ है। PPLO का फुल नेम प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO का फुल नेम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है और माइकोप्लाज्मा को पादप किंगडम का जोकर भी कहा जाता है। पादप जो किंगडम है उसका जोकर किसे कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकते हैं। वैसे तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही सरवाइव करते हैं, लेकिन किसी कंडीशन बस इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो भी माइकोप्लाज्मा क्या है कि बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकते हैं। और इनमें माइकोप्लाज्मा में जो लेयर होती है वो नहीं पाई जाती है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे सबसे लंबी कोशिका जो है सभी जीवों से रिलेटेड अगर बोले तो सबसे लंबी कोशिका वो क्या है? तंत्रिका तंत्र ही है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और इन्होंने किस पदार्थ पे कोशिका की खोज की थी? कॉर्क लिया था। और कॉर्क क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है जो कि वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। और जो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को अपने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा और उन्होंने पाया कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कोष्ठक के रूप में कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे, कुछ संरचनाएं दिखाई दी उन्हें। और वो संरचनाएं ऐसी थी जैसे कि आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा। मधुमक्खी के छत्ते के जैसा उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर देखा और उन्हीं एक एक प्रकोष्ठ को, मधुमक्खी के छत्ते में एक एक प्रकोष्ठ जैसे जो संरचनाएं दिखाई देती हैं, उन्हीं एक प्रकोष्ठ को उन्होंने क्या नाम दिया? सेला। सेला लैटिन वर्ड है जिससे क्या आया है? सेल वर्ड आया है। और रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की प्रथम बार खोज की थी, जिस कोशिका को देखा था, वो क्या है? किस प्रकार की कोशिका है? निर्जीव कोशिका है। और आगे फिर हम लोग समझेंगे कि निर्जीव कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। तो सजीव कोशिका की खोज किसने की? तो 1674 में प्रथम बार सजीव कोशिका की खोज किसने की? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। एंटोन वॉन लीवेनहॉक। अब हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका की खोज की, इसको हम याद कैसे रखेंगे? रॉबर्ट हुक, हुक से हम लोग को क्या, आप हुक से किस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हैं? जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ना, जो कपड़े में अटैच करने के लिए हुक का प्रयोग किया जाता है। आप लोग सुने होंगे या देखे भी होंगे सभी लोग, क्योंकि क्लॉथ्स सभी लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसको, मैं इस टाइप से याद किया कि हुक जो है एक प्रकार का क्या है? क्या सजीव है? जो कपड़े को अटैच करने के लिए क्या सजीव है क्या निर्जीव है? तो हम लोग इस प्रकार से याद किए हैं कि याद कर सकते हैं कि जो हुक है वो एक प्रकार का निर्जीव है। तो जो रॉबर्ट हुक है उनके नाम में ही छुपा है। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा है, जिस कोशिका की खोज की थी प्रथम बार, उसका जो वो किस प्रकार की है? निर्जीव कोशिका है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि सजीव कोशिका की खोज किसने की? तो वो थे एंटोन वॉन लीवेनहॉक। 1674 में किए हैं, जो कि कैसे किए थे? पॉन्ड वाटर लिए थे, या फिर जो हमारे दांत में प्लाक पाए जाते हैं, आप देखे होंगे दांत के अंदर कुछ चीज़ें होती है ना, आप उसको निकाल के फिर उन्होंने सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा और उसमें से कुछ उन्हें कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दी। इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिए और ये क्या कर रहे थे? ऐसे हिल रहे थे, मतलब होता है ना, चल रहे थे, मूव कर रहे थे। तो मूव कर रहे थे इसलिए इनका नाम इन्होंने क्या दिया? एनिमल्क्यूल कहा। और एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने इसी तरह बैक्टीरिया और स्पर्मेटोजोआ की खोज की।
तो एंटोन वन, इससे हम याद कर सकते हैं कि सजीव कोशिका की खोज कैसे हो। लीवेनहॉक, इनके नाम में छुपा हुआ है लीवेन, जैसे कि ल्यूवेन से लिविंग हम समझ सकते हैं। तो एंटोन वन लीवेनहॉक ने किसकी खोज, किस प्रकार की कोशिका की खोज की है? सजीव कोशिका की खोज। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल पे काम किसने किया, स्टडी प्रथम बार किसने किया, किसने देखा कि प्लांट भी सेल से मिलकर बने होते हैं और एनिमल भी सेल से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहले मैथियाज स्लीडन 1838 में प्लांट में पे स्टडी करना स्टार्ट किए। तो अनेक प्लांट पे स्टडी किए और उन्होंने देखा कि जो प्लांट होते हैं वो विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। प्लांट कैसे बने होते हैं? विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। फिर 1839 में एक वैज्ञानिक और थे जिन्होंने थियोडोर स्वान, जिनका नाम है थियोडोर स्वान। 1839 में थियोडोर स्वान ने एनिमल पे स्टडी करना स्टार्ट किया, जो जंतु होते हैं उन पे स्टडी किया और उन्होंने पाया कि ये जो एनिमल्स हैं विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इस प्रकार दोनों साइंटिस्ट ने, स्लीडन एवं स्वान ने, आगे जाके 1838-39 में ही क्या दिया? स्लीडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। तो आप कोशिका सिद्धांत में आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, 2 लाइनें हैं जिसमें उन्होंने क्या कहा जीवों के बारे में। स्लीडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत में दिया, उन्होंने पहला पॉइंट दिया कि सभी जीव जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से मिलकर बने होते हैं। फिर से आप इसको मैं रिपीट कर दे रही हूँ। सभी जीव किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से मिलकर बने होते हैं। पहला पॉइंट दिया स्लीडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत में। और दूसरा पॉइंट दिया कि ये जो सेल है या कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सेल क्या है? जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इन्होंने 2 पॉइंट दिया अपने सिद्धांत में। फिर आगे चल के 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया इस सिद्धांत में। उन्होंने कहा, जैसे आपने तो कह दिया कि ये जो सभी जीव हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन सेल्स आया, फिर जो नई सेल्स बनती हैं वो कहाँ से बनती हैं, कहाँ से आती हैं? तो उन्होंने एक डिक्टम दिया जिसमें उन्होंने कहा ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा? ओमनी सेल्यूला, एक डिक्टम दिया इस सेल पे कि ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। जैसा कि आप देख सकते हैं ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब, हिंदी मतलब है कि सभी सेल जो होते हैं वो पूर्व स्थित कोशिका से बनते हैं। सभी सेल्स किससे बनते हैं? पूर्व स्थित कोशिका से बनते हैं। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स होती हैं। सबसे पहले हम प्रोटोप्लाज्म पढ़ेंगे। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म मिला के क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। फिर नेक्स्ट जो है सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है और बैक्टीरिया में पाया जाता है एंड फंजाई में भी पाया जाता है। तो सेल के बारे में आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर दूसरी ऑर्गेनेली है सेल मेम्ब्रेन, तीसरी राइबोसोम, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। ये सभी प्रकार की जो ऑर्गेनेलीज है वो किसका पार्ट है? सेल का। सेल के पार्ट को हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं।